कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मौत से भागना या मौत से सौदा करना? आज की ये कहानी कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो घटना जिसने पूरे गांव को दहशत और रहस्य की गहरी खाई में धकेल दिया। अंधेरा, तांत्रिक अनुष्ठान और इंसानी बलि, सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन आज चिलिंग डायरीज आपको वही सच सुनाएगा जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप सच में ऐसी हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी और भी डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि डर भी बांटने से और गहरा हो जाता है। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हमेशा इस सफर का हिस्सा बने हैं। आज इस कहानी से पहले मैं 5 प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूँ। रोहित शर्मा दिल्ली से, प्रिया यादव लखनऊ से, अमित वर्मा जयपुर से, नेहा सिंह पटना से और अर्जुन मेहता मुंबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम यहाँ लिया जाए तो अभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगली बार हो सकता है आपका नाम भी इस कहानी से पहले गूंजे, और तब शायद आपको भी लगे कि इस डर की दुनिया में आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मौत का सौदा अब शुरू होता है। कर्णपुर गांव नाम सुनने में बिल्कुल साधारण लगता है, पर सदियों से यह गांव अपने भीतर एक ऐसा राज दबाए बैठा था जो किसी शाप से कम नहीं था। गांव की सीमाओं के पास पहुंचते ही जैसे हवाएं भारी हो जाती थीं। दिन में भी आसमान पर अजीब सा धुंधलापन छाया रहता था, और रात को तो मानो अंधेरा यहाँ बाकी जगहों से ज्यादा घना हो जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव पर काल सिद्ध तंत्र का असर है, एक ऐसा तांत्रिक रहस्य जिसे जानने वाला या तो अमर शक्ति पा लेता है या फिर मौत की गोद में समा जाता है। कर्णपुर की गलियों में यह कथा धीमी फुसफुसाहटों में सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी इसे खुलकर नहीं बताता था। गांव के लोग एक अजीब डर में जीते थे। पिछले कई महीनों से यहाँ रहस्यमयी मौतों की लड़ी चली आ रही थी। हर मौत देखने में अलग लगती थी, लेकिन उसमें एक समानता थी। मृत शरीर पर कहीं कोई घाव नहीं होता, मगर चेहरे पर ऐसा भाव जम जाता जैसे किसी ने आखिरी सांस में मौत को अपनी आंखों से सामने देखा हो। आंखें फटी रह जाती, होंठ आधे खुले, और चेहरे पर ऐसा भय मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी अदृश्य दानव ने उनकी आत्मा निगल ली हो। इन लाशों को देखकर गांव वाले और भी सिहर उठते थे। धीरे धीरे कर्णपुर का माहौल इतना डरावना हो गया कि शाम ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। किसी घर से बाहर निकलने की हिम्मत कोई नहीं करता। हर आंगन में नींबू मिर्च टंगे रहते, लाल धागे दरवाजों और खिड़कियों पर लिपटे होते। ये सब मानो किसी अदृश्य ताकत से बचने की कोशिश थी। औरतें बच्चों को सख्ती से कह देती, सूरज डूबे उससे पहले घर आ जाना, वरना जो साया पकड़ लेता है वो कभी लौटता नहीं। इसी माहौल में एक नया चेहरा गांव में दाखिल होता है, अर्जुन। शहर से आया एक जर्नलिस्ट जिसकी आदत थी सच्चाई की तह तक जाना। उसे गांव की ये कहानियां किसी पुराने किस्से जैसी लगती थीं। वह मानता था कि तंत्र मंत्र सिर्फ लोगों को डराने का बहाना है। उसका मकसद था इस गांव की मौत की कहानियों की असलियत को उजागर करना और एक ऐसी रिपोर्ट लिखना जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाए। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और वह इसे तर्क और सबूतों से तोड़ देगा। लेकिन कर्णपुर की मिट्टी में कदम रखते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे जमीन के नीचे कोई रहस्य उसकी हर कदम की निगरानी कर रहा हो। अर्जुन ने गांव के बाहर बने एक पुराने ढाबे जैसे घर में ठहराव किया। पहला दिन तो किसी तरह निकल गया, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई उसकी असली जांच शुरू हुई। उस रात चांद पूरा था और आसमान पर काली घटाएं अजीब तरह से मंडरा रही थीं। अर्जुन ने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सन्नाटे के बीच उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह चौंक कर खिड़की से बाहर झांकने लगा। सामने उसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर अचानक उसे एहसास हुआ कि हवा के झोंकों के साथ काले धुएं जैसे साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने आंखें मलकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव वालों से बातचीत करनी चाही,
पर ज्यादातर लोग उससे बचने लगे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसे देखकर भी वे डर रहे हों। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यहां मौत खरीदी और बेची जाती है। यह सुनकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। मौत खरीदी बेची जाती है? यह वाक्य उसके कानों में अटक गया। उसने आगे पूछना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। शाम को अर्जुन अकेला गांव के मंदिर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह बाकी गांव की औरतों जैसी नहीं थी। उसकी चाल धीमी और आंखों में अजीब चमक थी। वह बिल्कुल खामोशी से रास्ते पर चल रही थी। उसके कंधे पर काले बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जैसे सीधे दिल में उतर जाती थीं। अर्जुन पहली बार उसे देखकर ठिठक गया। लड़की ने कोई बात नहीं की, बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गई। उस नजर में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। गांव वाले उसे नंदिनी कहते थे। नंदिनी गांव में अकेली रहती थी। कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार कौन है या वह कहां से आई। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। कुछ कहते कि वह अपशकुनी है, कुछ कहते कि उसका रिश्ता तंत्र मंत्र से है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता था। अर्जुन को उसकी आंखों में एक साथ आकर्षण और डर दोनों महसूस हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नजरें कई रहस्यों को छुपाए बैठी हों। उस रात अर्जुन को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने बत्ती बुझाई और ध्यान से सुना। आवाज साफ साफ उसके कमरे के बाहर से आ रही थी, धीरे धीरे खींचती हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर बुला रही हो। उसने दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ हवा का शोर था, मगर अचानक जमीन पर पड़े नींबू मिर्च के टोटके खुद ब खुद लुढ़कने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। कहीं यह सब उसकी कल्पना तो नहीं। लेकिन अगले ही पल खिड़की से दिखा, दूर पगडंडी पर वही लड़की नंदिनी खड़ी थी। वह चांदनी में नहाई हुई थी, मगर उसके चारों ओर धुएं जैसे साए मंडरा रहे थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में ऐसा रहस्य था जैसे वह कह रही हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी लौट जाओ। अर्जुन ठिठक गया। उसके मन में पहली बार डर ने घर किया, लेकिन उसके पत्रकार मन ने कहा, यह डर ही तो है जो सच को छुपा रहा है। यही तो उसे पकड़ना है। और तभी उसे एहसास हुआ, यह कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। यहां मौत एक सौदा बन चुकी है और इस सौदे के पीछे कोई ऐसा अंधेरा बाजार है जो इंसानों की जिंदगी से खेलता है। अर्जुन ने कर्णपुर में अपने दूसरे दिन से ही गांव में फैली मौतों की जांच शुरू कर दी। उसने कोशिश की कि सीधे गांव वालों से बात करे, लेकिन हर कोई पहले तो चुप्पी साध लेता और जब अर्जुन ज्यादा कुरेदता तो वे जल्दी जल्दी विषय बदलकर वहां से खिसक जाते। फिर भी उसने अलग अलग घरों से छोटे छोटे सुराग जुटाने शुरू किए। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि इन मौतों का सीधा संबंध गांव के कुछ रसूखदार और दबंग परिवारों से है। हैरानी की बात यह थी कि जिनके घरों में मौत हुई थी उनकी जमीन जायदाद या तो किसी दबंग ने हड़प ली थी या फिर उनके परिवार को किसी न किसी तरीके से लाभ मिला था। यह संयोग नहीं हो सकता था। अर्जुन को शक गहराने लगा। उसने अपने नोट्स में हर मृतक का नाम और उनकी पृष्ठभूमि लिखी। सभी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा था। किसी की मौत के बाद उसके घर वाले अचानक कर्ज से मुक्त हो गए, किसी को अनजाने में सरकारी नौकरी मिल गई, तो किसी की फसल पर पड़ी बीमारी अचानक गायब हो गई। ये सब मानो मौत के बदले में मिला सौदा था। उस शाम अर्जुन गांव के चौपाल पर बैठा था। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी। 4-5 आदमी चुपके से टिमटिमाती लालटेन लेकर गांव की पिछली गलियों से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनका चलना बेहद सावधान और चुपचाप था, जैसे वे नहीं चाहते हों कि कोई उन्हें देखे। अर्जुन का पत्रकार मन जाग उठा। उसने बिना आवाज किए उनका पीछा करना शुरू किया। रास्ता घना और डरावना था। रात गहराती जा रही थी और पेड़ों के बीच से आती सरसराहट जैसे किसी अज्ञात ताकत का संकेत दे रही थी। करीब आधे घंटे तक पीछा करने के बाद वे लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। वह जगह थी एक प्राचीन श्मशान। वहां जमीन पर राख की मोटी परत जमी हुई थी। जगह जगह जले हुए लकड़ी के ठूंठ पड़े थे, लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी वहां बने तांत्रिक चिन्ह, गोल घेरे, त्रिकोण और अजीब तरह की आकृतियां जिनमें लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे।
चारों ओर बिखरे नींबू, टूटी हड्डियां और खून के धब्बे उस जगह को और भयावह बना रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह किसी बड़े राज की कगार पर है। तभी उसकी पीठ पर अचानक किसी ने हाथ रखा। अर्जुन चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की नंदिनी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जिस आग में घुसोगे उसकी राख भी नहीं बचेगी। नंदिनी की बातों में ऐसा यकीन था कि अर्जुन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसका मन अब और भी बेचैन हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये सब हो क्या रहा है? यहां कौन लोग आते हैं? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस धीरे से बोली, कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे लिए जर हैं। अगर जानना ही चाहते हो तो मौत के लिए तैयार रहो। यह कहकर वह पलट गई और अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाते ही अर्जुन का मन और उलझ गया। नंदिनी का रहस्य उसके आकर्षण को और गहरा कर रहा था। वह जितना उससे दूर होने की सोचता, उतना ही उसकी आंखों की चमक और रहस्यमयी आभा अर्जुन को अपनी ओर खींचती। अर्जुन को अब महसूस होने लगा था कि नंदिनी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि इस पूरे खेल की कोई अहम कड़ी है। अगले दिन अर्जुन ने फिर गांव वालों से बात करने की कोशिश की। इस बार एक बूढ़ा आदमी जो शराब के नशे में था उससे बातें करने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ जो मौतें होती हैं ना, वो किसी बीमारी या हादसे से नहीं होती, वो होती हैं सौदे से। मौत का सौदा। अर्जुन ने झट से पूछा, सौदा? कैसा सौदा? बूढ़ा कांपते हुए बोला, यहाँ सब जानते हैं, पर कोई बोलता नहीं। जिसने बोला वो जिंदा नहीं बचा। काले तांत्रिक अघोरीनाथ का नाम सुना है? वही है जो ये सौदे करता है। उसकी पूजा करो तो वह तुम्हारे लिए किसी की मौत तय कर देगा। बदले में तुम्हें वो देगा जो तुम चाहो, धन, सत्ता, औरत, कुछ भी। अर्जुन का खून जैसे जम गया। यह नाम पहली बार उसके सामने आया था, अघोरीनाथ। सिर्फ नाम लेते ही बूढ़े के होंठ कांपने लगे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तेरे लिए यही अच्छा है कि इस नाम को भूल जा। ये नाम लेने भर से उसकी परछाई पीछा करने लगती है। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं सका। उसे बार बार नंदिनी की आंखें और बूढ़े के शब्द याद आते रहे। बाहर चांदनी छाई थी, लेकिन उसके कमरे में अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि कमरे के कोने में धुएं जैसा साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल जलती हुई दिख रही थीं। अर्जुन ने घबराकर लाइट ऑन की तो साया गायब हो गया, लेकिन दीवार पर हल्के से उकेरे हुए तांत्रिक चिन्ह अब भी चमक रहे थे। अर्जुन समझ गया कि अब यह महज रिपोर्ट की कहानी नहीं रही, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मौतें यूं ही नहीं हो रही थीं, हर मौत एक सौदे का हिस्सा थी, और गांव वाले वे सब इसमें शामिल थे, कोई भय से, कोई लोभ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि अघोरीनाथ कौन है और नंदिनी इस खेल में कहां खड़ी है। उस रात अर्जुन ने तय कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर सच्चाई को उजागर करेगा। गांव के दबंग लोग जब भी रात ढलते ही गुप्त रूप से जंगल की ओर जाते तो जरूर कोई राज छिपा था। इस बार उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह उन लोगों का पीछा करेगा और देखेगा कि असल में वहां होता क्या है। दिल में थोड़ी दहशत जरूर थी, लेकिन उसके पत्रकार मन का जुनून डर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। आधी रात का वक्त था। आसमान पर घने बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के पिछली गली से 4 आदमी लालटेन लेकर निकले। अर्जुन दूर से छिपकर उनका पीछा करने लगा। उनके कदम भारी और तेज थे, मानो किसी गुप्त मिशन पर जा रहे हों। रास्ता जंगल की ओर जाता था। जैसे जैसे पेड़ों की भीड़ घनी होती गई, हवा का दबाव और डरावना होता गया। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की भयावह हूटिंग सब मिलकर वातावरण को और भी खौफनाक बना रहे थे। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे लोग एक सुनसान जगह पहुंचे। अर्जुन ने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह जगह कोई साधारण जंगल का कोना नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक अखाड़ा था। चारों ओर राख फैली हुई थी। जमीन पर लाल रंग से बने अजीबो गरीब चिन्ह चमक रहे थे। बीच में एक बड़ी सी वेदी थी, जिस पर किसी जले हुए शव की हड्डियां बिखरी हुई थीं। पास ही कई मिट्टी के घड़े रखे थे, जिनमें से कुछ से खून टपक रहा था।
चारों दबंग लोग उस वेदी के सामने जाकर झुक गए और तभी वहां पर एक काला साया प्रकट हुआ। उसका शरीर राख से सना हुआ था, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। यह इंसान नहीं था, बल्कि एक काला तांत्रिक था जो किसी दूसरी ही दुनिया से आया प्रतीत होता था। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, धीमे गूंजते स्वर में, जो पूरे जंगल में गूंजने लगे। दबंग लोग उस तांत्रिक के सामने अपने सिर झुकाए हुए थे। वे उससे कुछ मांग रहे थे और बदले में उसके चरणों के पास सोने की मुद्राएं, शराब की बोतलें और एक छोटे बच्चे की तस्वीर रख रहे थे। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह सौदा था, और सौदा इंसानी जिंदगियों का। तभी अचानक किसी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। वह चौंक गया और पलटा। उसके सामने नंदिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने बिना आवाज किए उसे दूर झाड़ियों की ओर खींच लिया। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, मगर उसके होंठों पर नंदिनी ने हाथ रख दिया। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम पागल हो क्या? जानते हो, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अभी यहीं बलि चढ़ा देंगे। दोनों थोड़ी दूर आकर रुके। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसने नंदिनी से पूछा, ये सब क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? ये लोग उस तांत्रिक के आगे क्यों झुक रहे थे? नंदिनी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हें जो दिखा वो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ मौत का सौदा होता है। कोई भी अगर किसी की जान चाहता है तो अघोरीनाथ उसके बदले में उसे शक्ति देता है। कोई धन चाहता है, कोई सत्ता, कोई औरत, हर चीज मिलती है, लेकिन कीमत होती है किसी और की जिंदगी। अर्जुन सन्न रह गया। उसकी रगों में खून जम सा गया। वह बुदबुदाया, मतलब यहां इंसान की जिंदगी खरीदी बेची जाती है। नंदिनी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हां, मौत खरीदी जाती है और बेची जाती है। यही है अघोरीनाथ की शक्ति, यही है इस गांव की असली सच्चाई। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। उसके दिमाग में वही सारे चेहरे घूमने लगे, वे मृत लोग जिनके चेहरे पर भय का भाव जमे हुए थे। तो यह था राज। उनकी मौतें किसी बीमारी या हादसे की वजह से नहीं, बल्कि किसी सौदे की कीमत थी। किसी ने उनका जीवन बेच दिया था ताकि खुद कुछ हासिल कर सके। लेकिन अर्जुन के मन में एक और सवाल गहराने लगा। उसने नंदिनी को देखा और पूछा, और तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इन सब से क्या रिश्ता है? नंदिनी एक पल के लिए खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे चाहकर भी नाता नहीं तोड़ा जा सकता। मैं इस अंधेरे का हिस्सा हूं और शायद हमेशा रहूंगी। अर्जुन को लगा कि नंदिनी उससे कुछ छिपा रही है। उसके चेहरे पर जो रहस्य था वह अर्जुन को और उलझा रहा था। एक तरफ उसका आकर्षण था, उसकी आंखों की गहराई, उसकी कामुक आभा जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। दूसरी तरफ था उसका डर। वह सच जान चुका था कि यह लड़की इस खेल की कोई बड़ी कड़ी है। वह रात अर्जुन के लिए सबसे भयावह अनुभव लेकर आई थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि तांत्रिक अनुष्ठान महज कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वास्तविक सौदा है। मौत सचमुच खरीदी और बेची जा रही थी। यह कोई रूपक नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित भय था जो पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले चुका था। उस रात की ठंडी हवा अब भी अर्जुन के शरीर पर चिपकी हुई थी। वह लौटते समय बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। और उसके दिल में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह सच में इस कहानी को उजागर कर पाएगा, या फिर अगला सौदा उसकी ही जिंदगी का होगा। अर्जुन को उस रात पहली बार अघोरीनाथ का सीधा दर्शन हुआ। उसने जो सुना था, जो महसूस किया था, वह सब उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। राख से सना चेहरा, माथे पर गाढ़ा लाल तिलक और आंखें, वो आंखें जैसे किसी दूसरी दुनिया की हों। उनमें एक अजीब सी चमक थी, लाल लपटों जैसी। उसके होंठों से निकलती हर आवाज में एक ऐसा कंपन था जो सीधे दिमाग को छू लेता था। उसकी आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी, वह हिप्नोटिक थी। मानो सुनते ही इंसान अपनी इच्छा खोकर उसके सामने नतमस्तक हो जाए। अघोरीनाथ अपने चारों ओर बैठे गांव वालों की भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे वे सब उसके गुलाम हों। और सच भी यही था। गांव वाले उसे भगवान मानते थे।
कोई उसे धन देता, कोई अपनी समस्याएं बताता और कोई उसके पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद मांगता। पर वह आशीर्वाद साधारण नहीं था, वह सौदा था, जिंदगी का सौदा। अर्जुन की आंखों ने उस रात उसका असली तंत्र देखा। अघोरीनाथ ने सामने रखे शव पर राख छिड़की, हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। फिर उसने एक कटोरे में लाल तरल उठाया जो साफ तौर पर खून था और अपने होंठों से उसे पी गया। जीभ पर खून लगते ही उसकी आंखों की लाल चमक और भयानक हो उठी। वह नाचने लगा, मंत्रोच्चार करने लगा। उसके शरीर की हर हरकत में एक एरोटिक ऊर्जा थी जो डर के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी पैदा कर रही थी। उसने मंत्रों के बीच अचानक एक गांव के दबंग को अपने पास बुलाया। वह दबंग डरते डरते आगे आया और उसके कानों में कुछ कहा। अघोरीनाथ मुस्कुराया। वह मुस्कान नहीं थी, बल्कि शिकारी की तरह अपने शिकार को देखने वाली संतुष्टि थी। उसने वेदी पर पड़े शव की ओर इशारा किया और बोला, लोभ की कीमत मौत है। अगले ही पल गांव का एक आदमी जिसे सब सामान्य मानते थे, अचानक 4 लोगों द्वारा पकड़ा गया और वेदी पर घसीट लाया गया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। अर्जुन ने देखा, अघोरीनाथ ने मंत्र पढ़ा और उस आदमी की बलि दे दी गई। कुछ ही देर में वही दबंग व्यक्ति जो शक्ति मांग रहा था, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई, मानो किसी ने उसे नए जीवन, नई ताकत से भर दिया हो। यह सब देख अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यहां मौत खरीदी बेची जाती है और इंसानी जान महज तांत्रिक सौदे का हिस्सा बन चुकी है। अर्जुन का मन कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अघोरीनाथ की नजरें सीधा उस पर पड़ी हों। वह झाड़ियों में छिपा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह काला तांत्रिक उसकी हर धड़कन सुन रहा हो। एक पल को उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से टकराईं और अर्जुन का पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसकी सांस रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नजर उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसी वक्त नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अंधेरे में छुपा दिया। उसकी सांसें तेज थीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में गुस्से और डर का तूफान देखा। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम जानते हो वो कौन है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नंदिनी बोली, वह अघोरीनाथ है, काला तांत्रिक, और कभी मैं उसकी शिष्या थी। अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने नंदिनी को देखा, उसके चेहरे की रहस्यमयी गहराई में झांकने की कोशिश की। तुम उसकी शिष्या? अर्जुन के स्वर में हैरानी थी। नंदिनी की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, हां, मैंने उसके साथ साधना की है। उसकी शक्ति, उसकी दुनिया, सबका हिस्सा रही हूं। पर मैं वहां से निकल आई क्योंकि मैंने देखा कि उसकी साधना में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं। वहां सिर्फ लोभ, वासना और सत्ता की भूख थी। अर्जुन का मन डगमगा गया। वह नंदिनी के करीब खिंचता चला गया। उसकी आंखों में सच और झूठ का मिला जुला रंग था। वह रहस्य थी और रहस्य हमेशा खींचता है। दोनों के बीच का तनाव अब और गहरा हो गया। उनके बीच अनकहा आकर्षण था। नंदिनी की आंखों की नमी, उसकी सांसों की गर्मी और उसके शरीर की आभा अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। डर और आकर्षण दोनों का मिश्रण इतना गहरा था कि अर्जुन खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। नंदिनी ने उसके चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, अगर तुम इस खेल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। अघोरीनाथ हर चीज जानता है। उसके पास सिर्फ ताकत नहीं है, उसके पास इंसान की गहरी इच्छाओं को पकड़ने की कला है। वह तुम्हारे भीतर छिपे लोभ को पहचान लेता है और उसी को हथियार बनाता है। अर्जुन का दिल डगमगा रहा था। उसने नंदिनी के होंठों की ओर देखा और एक पल को ऐसा लगा मानो वह उसके रहस्य में खो जाना चाहता है। लेकिन उसी वक्त दूर से फिर से मंत्रों की गूंज आई और चीखों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा, अघोरीनाथ ने एक और बलि दी थी और इस बार वह किसी नेता के लिए थी। बलि चढ़ते ही उस नेता के समर्थकों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। यह दृश्य अर्जुन के लिए किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक था। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि असली हॉरर सिर्फ तंत्र नहीं है, असली डर तो मानव की लोभ और सत्ता की भूख है। गांव वाले अंधे होकर अपनी इच्छाओं के लिए किसी की भी जान बेचने को तैयार थे। अघोरीनाथ महज वह जरिया था जो उनकी काली इच्छाओं को पूरा कर रहा था। अर्जुन ने उस रात ठान लिया कि चाहे जान पर बनाए वह इस सच्चाई को उजागर करेगा। पर उसके दिल का एक कोना यह भी जानता था
कि वह जितना नंदिनी के करीब जा रहा है उतना ही वह खुद उस रहस्य और अंधेरे में फंसता जा रहा है जिससे निकलना शायद नामुमकिन होगा। अर्जुन अब तक जितना देख चुका था उसने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने छुपकर गांव वालों की बातें सुनी, पुराने रिकॉर्ड खंगाले और यहां तक कि मंदिर में लगे टूटे फूटे अभिलेख भी पढ़े। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। हर मौत, हर बलि किसी न किसी राजनीतिक या आर्थिक सौदे से जुड़ी थी। जो व्यापारी अपना व्यापार फैलाना चाहता था वह किसी अपने की बलि चढ़ा देता था। जो नेता चुनाव जीतना चाहता था वह तांत्रिक के चरणों में किसी बेगुनाह की बलि देता था। जो दबंग अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था वह अपने ही रिश्तेदार को अर्पित कर देता था। मौत इस गांव में अब सिर्फ एक साधना नहीं रह गई थी, बल्कि सीधे सीधे सत्ता और पैसे की डील बन चुकी थी। अर्जुन का खून खौलने लगा। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि इंसान अपनी लालच और सत्ता की भूख में इतने नीचे गिर सकते हैं। पर जितना गहराई में वह जाता गया उतना ही खतरा बढ़ने लगा। एक रात जब वह अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था, खिड़की से एक काला पंख अंदर गिरा। उसने पंख उठाया तो उसके पीछे एक पर्ची थी। जितना देखा है भूल जाओ, वरना अगली मौत तुम्हारी होगी। उसके हाथ कांप गए। यह धमकी सीधी थी और साफ थी। नंदिनी उस समय कमरे में आई। उसने पर्ची देखी और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और बोली, मैंने तुम्हें चेताया था, यह खेल आसान नहीं है। यहां सच जानना ही मौत को न्योता देना है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था और एक अजीब सा अपनापन भी। यही वजह थी कि अर्जुन खुद को उसके करीब पाता जा रहा था। दोनों के बीच की दूरी अब और घटने लगी। कभी डर उन्हें पास लाता, कभी जिज्ञासा। नंदिनी उसे छूती और अर्जुन के भीतर एक हलचल मच जाती। यह रिश्ता डर और आकर्षण के बीच झूल रहा था और हर मुलाकात इसे और गहराता जा रहा था। लेकिन नंदिनी बार बार उसे सावधान करती, अर्जुन, यह रास्ता तुम्हें सिर्फ अंधेरे में ले जाएगा। अघोरीनाथ से टकराना मतलब अपने अंत को बुलाना है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके भीतर की आग बुझने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक खबर आई कि अघोरीनाथ ने नंदिनी को बुलाया है। यह खबर सुनकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। नंदिनी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, उसका मेरे साथ बंधन अधूरा है। मैं भाग आई थी, पर वह मानता है कि मैं उसकी साधना का हिस्सा हूं। वह मुझे कभी जाने नहीं देगा। उस रात अर्जुन अकेला रह गया। उसने महसूस किया कि बाहर कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा काले साए उसके घर के बाहर घूम रहे थे। वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर धुएं से बने हुए लग रहे थे, पर उनकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उन साइयों की परछाइयां दीवारों पर चढ़ आईं। उसकी सांसें थमने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह पूरी रात कांपता रहा और पहली बार उसे समझ आया कि अघोरीनाथ के पास सिर्फ इंसानी हथियार नहीं, बल्कि अलौकिक ताकत भी है। अभी अर्जुन इस डर से उबर भी नहीं पाया था कि गांव में अचानक एक बच्चा गायब हो गया। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग इकट्ठे होकर सीधे अघोरीनाथ की ओर भागे। अर्जुन भी भीड़ के साथ वहां गया। उसने देखा गांव वाले तांत्रिक के पैरों में गिर गिर कर बच्चे को ढूंढने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा नहीं, बल्कि पागलपन था। मानो वे सब मान चुके थे कि उनकी किस्मत और उनके बच्चों की जान अब उसी काले तांत्रिक के हाथ में है। अघोरीनाथ ने भीड़ को देखा और अपनी लाल आंखें बंद कर लीं। उसने धीमी लेकिन कंपन पैदा करने वाली आवाज में कहा, हर सौदे की कीमत होती है। बच्चा मिलेगा, पर उसके बदले एक और बलि देनी होगी। गांव के लोग रोने चिल्लाने लगे। कोई तैयार था, कोई विरोध कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वही लोग जिन्हें अर्जुन ने पहले पैसे और ताकत के लालच में देखा था, वे अब अपने ही खून का सौदा करने लगे। अर्जुन यह सब देख रहा था और उसका दिल कांप रहा था। तभी नंदिनी उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम नहीं समझते अर्जुन, यहाँ सबकी जिंदगी का सौदा पहले से तय है, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी का भी। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पूछा। नंदिनी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज धीमी थी,
पर उसमें छिपा डर और सच दोनों साफ थे। उसने कहा, तुम्हें पता भी नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी का सौदा पहले ही हो चुका है। अघोरीनाथ ने तुम्हें चुना है। तुम्हें यहां आना ही उसकी साधना का हिस्सा था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गले में जैसे कांटा अटक गया हो। उसे याद आया कि गांव में आने के बाद से ही हर घटना उसे उसी दिशा में खींच रही थी, जैसे वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की इच्छा से चल रहा हो। उसका हर कदम मानो पहले से लिखा हुआ था। उसकी रूह कांप गई। उस रात जब वह अकेला बैठा था, उसे बार बार वही पर्ची याद आ रही थी, जितना देखा है भूल जाओ। पर अब उसे एहसास हुआ कि भूलना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि अब उसका नाम खुद उस मौत के सौदे की किताब में दर्ज हो चुका है। अर्जुन अब सिर्फ तांत्रिक के डर से नहीं बल्कि गांव वालों से भी घिर चुका था। लोग जो पहले उसे बस एक बाहरी आदमी मानते थे, अब उसके पीछे पीछे चलते, उसकी हर हरकत पर नजर रखते। कई बार उसने महसूस किया कि जब वह कुएं पर पानी भरने जाता या मंदिर के पास से गुजरता तो गांव की औरतें आपस में धीमी आवाज में उसका नाम फुसफुसाती और मुंह फेर लेती। बच्चे उसके पास आते ही सहम कर भाग जाते। सबकी निगाहों में जैसे एक अनकहा आरोप था, अर्जुन अब गांव की बलि के लिए चुना जा चुका है। एक रात अर्जुन ने छुपकर उस पुराने घड़ी के पास देखा, जहां अक्सर गांव के दबंग और नेता जुटते थे। वहां अघोरीनाथ भी मौजूद था। लाल चिता जैसी आंखों वाला वह तांत्रिक सब पर हावी था। उसने राख से सना हाथ उठाकर कहा, अगली साधना के लिए बलि चाहिए। यह बलि साधारण नहीं होगी। इस बार मौत हमें अमृतत्व के करीब ले जाएगी। नेता और गांव के बड़े व्यापारी उसकी बात सुनकर सहम गए। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, हम सब तय कर चुके हैं, बलि अर्जुन की होगी। वही जो हमारे बीच घुस आया है, वही सबसे सही चढ़ावा है। सबने सिर झुका दिया। अघोरीनाथ के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज गूंजी, तो तय रहा। अगली रात्र की रक्त साधना अर्जुन की सांसों से शुरू होगी। इधर नंदिनी का मन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक ओर उसका अतीत था, जिसमें वह अघोरीनाथ की शिष्या रही थी, उसकी साधनाओं का हिस्सा बनी थी, यहां तक कि उसके अधूरे बंधन की कैदी थी। दूसरी ओर उसका वर्तमान था, अर्जुन। वह उसे बचाना चाहती थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद देखना चाहती थी। पर वह जानती थी कि अघोरीनाथ की पकड़ से बाहर निकलना आसान नहीं। उसका शरीर जैसे उस तांत्रिक से अब भी बंधा हुआ था। रात को अकेली होने पर उसके सपनों में वही राख, वही शव, वही मंत्र गूंजते और उसका नाम पुकारते, नंदिनी तू अब भी मेरी है। अर्जुन अब टुकड़ों को जोड़ने लगा था। उसने समझा कि इस मौत के खेल की असली कुंजी नंदिनी ही है। उसके भीतर कोई रहस्य है जो इस पूरे मौत के सौदे को तोड़ सकता है। नंदिनी का दर्द, उसका अतीत और उसकी अजीब सी ऊर्जा सब उसी ओर इशारा करते थे। उसने नंदिनी से कई बार पूछा, पर वह हर बार चुप रह गई। उसके होंठ कांपते, आंखें भर आती, लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं आते। फिर वह रात आई जब अघोरीनाथ ने एक विशेष अनुष्ठान की घोषणा की। जगह वही श्मशान थी। चारों ओर जलती मशालें थीं, राख और हड्डियों की गंध फैली हुई थी। हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। बीच में एक काला मंडल बना था, जिस पर लाल रंग से गूढ़ चिन्ह बनाए गए थे। नंदिनी को बीच में लाया गया। उसका चेहरा पीला था, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। तांत्रिक ने अपने काले वस्त्र उतारे और अनुष्ठान शुरू किया। यह साधना सिर्फ बलि की नहीं थी, बल्कि एरोटिक तांत्रिक ऊर्जा की थी। अघोरीनाथ नंदिनी के शरीर से उसकी शक्ति खींचना चाहता था। उसकी लाल आंखें नंदिनी पर टिकी थीं और उसके होंठों से निकले मंत्र धीरे धीरे वातावरण को अश्लील और भयावह दोनों बना रहे थे। अर्जुन छुपकर यह सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। वह जानता था कि अगर उसने अभी नंदिनी को नहीं बचाया तो वह हमेशा के लिए तांत्रिक की शक्ति का हिस्सा बन जाएगी। उसने साहस जुटाया और अचानक मंडल की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह दहलीज पार करने लगा, अदृश्य ताकतों ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका शरीर जमीन से टकराया और वह दर्द से चीख उठा। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और हंस पड़ा। तू मेरा शिकार है अर्जुन, भाग मत। तेरी सांसें मेरी साधना की आखिरी सीढ़ी हैं। नंदिनी ने यह देखा और उसके भीतर का संघर्ष और गहरा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह जानती थी कि अर्जुन को बचाने का रास्ता सिर्फ उसी के भीतर छुपा है, लेकिन उस रहस्य को उजागर करना मतलब खुद को भी नष्ट कर देना था। इधर गांव वाले अब पूरी तरह अघोरीनाथ के वश में थे। वे उसके पैरों में गिरकर चिल्ला रहे थे, हमें अमर बना दो बाबा, हमें मौत से मुक्त कर दो। अघोरीनाथ ने दोनों हाथ उठाए और कहा, अगली बलि से अमृत मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। भीड़ पागल हो उठी। उनके चेहरे पर भय और लालच का अजीब मिश्रण था। अर्जुन टूटकर नंदिनी की ओर देख रहा था। वह उससे बस यही कह सका, अगर तुझे ही कुंजी होना है तो मुझे बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए लड़। नंदिनी कांप गई। अघोरीनाथ मंत्र पढ़ते हुए उसके और करीब आया और उसी क्षण हवा में अचानक कुछ बदल गया। मशालों की लौ कांपने लगी, राख जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी और तभी असली ट्विस्ट सामने आया। बलि का शिकार अर्जुन नहीं था, असली योजना कहीं गहरी थी। नंदिनी खुद इस खेल का हिस्सा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता उभर आई। वह धीरे से बोली, अघोरीनाथ, यह साधना अब पूरी होगी, पर जिस तरह तू चाहता है वैसा नहीं। पूर्णिमा की रात थी। आसमान दूधिया सफेद चांदनी से भरा हुआ था, पर जंगल के उस हिस्से में जहां श्मशान फैला था, वहां चांदनी जैसे डर से पीछे हट गई हो। दूर दूर तक सिर्फ राख, सड़े गले शरीरों की दुर्गंध और काले धुएं की परतें हवा में लहर रही थीं। नगाड़ों की थाप लगातार गूंज रही थी और साथ ही मुंह पर कालिक मलकर नंगे बदन बैठे तांत्रिकों का मंत्रोच्चार वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। ये जगह अब किसी श्मशान से ज्यादा किसी तांत्रिक अखाड़े जैसी लग रही थी, जहां मौत ही पूजा थी और भय ही प्रसाद। अर्जुन को 4 आदमी खींचते हुए बीच में बने मंडल तक लाए। उसके हाथ बांध दिए गए थे, शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उसने चारों ओर देखा। गांव वाले पागलपन की हालत में थे। उनके चेहरों पर अंधभक्ति और लालच की मिलीजुली परछाई थी। कोई अमृतत्व की उम्मीद कर रहा था, कोई धन संपत्ति की और कोई सत्ता की। सबने अपनी आंखों से अर्जुन को बलि का बकरा मान लिया था। नगाड़ों की आवाज और मंत्रों की गूंज के बीच उसकी सांसें और भारी हो गईं। मंडल के ठीक बीच में अघोरीनाथ खड़ा था। उसका चेहरा राख से पुता हुआ, आंखें जलती अंगारों जैसी लाल, और उसके चारों ओर शवों की राख उड़ती फिर रही थी। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर मंत्र जप रहा था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गुफा से गूंजता हुआ भूत बोल रहा हो। उसने जोर से कहा, आज की बलि हमें अमृतत्व की ओर ले जाएगी। यह रात इतिहास में दर्ज होगी। तभी नंदिनी को आगे लाया गया। उसका चेहरा पीला था, मगर उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि एक अजीब सी आग थी। जब सब लोग मंत्रोच्चार में डूबे थे, उसने अचानक जोर से कहा, अघोरीनाथ, यह खेल यहीं खत्म होगा। तूने जिनकी बलि ली, जिनका खून पिया, उन सब की चीखें आज तुझसे हिसाब मांगेंगी। उसकी आवाज ने सबको चौंका दिया। गांव वाले स्तब्ध रह गए, जैसे पहली बार किसी ने तांत्रिक को चुनौती दी हो। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसके भीतर भी कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि तंत्र का मुकाबला सिर्फ हथियारों या तर्कों से नहीं हो सकता। यह खेल मंत्र और साधना का है और इसे तोड़ने के लिए उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। उसने नंदिनी की ओर देखा और उसकी आंखों से इशारा किया। नंदिनी समझ गई, यह लड़ाई अब दोनों को मिलकर लड़नी है। अघोरीनाथ की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने जमीन पर लकीर खींची और अपना मंत्र तेज कर दिया। अचानक हवा में राख और धुआं और घना हो गया। मशालें जोर जोर से कांपने लगीं। नगाड़ों की थाप और तेज हो गई। उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी और तभी उसका असली रूप सामने आने लगा। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन जबड़ा लंबा और दांत नुकीले हो गए। उसकी बाहें बढ़कर पंजों जैसी बन गईं और पीठ से काले परों जैसी छाया निकल आई। वह आधा इंसान और आधा दानव बन चुका था। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं बल्कि गर्जना जैसी थी। गांव वाले इस रूप को देखकर और भी डर गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लालच था। वे सोच रहे थे कि अगर यह बलि पूरी हो गई तो वे सब कुछ पालेंगे। कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। नंदिनी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती गई। अर्जुन भी उसकी आवाज में शामिल हो गया। यह वही मंत्र था जो कभी नंदिनी ने अघोरीनाथ से सीखा था।
मगर आज वह उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दोनों की आवाजें मिलकर जैसे हवा में नई लहर पैदा कर रही थीं। अघोरीनाथ चीख पड़ा, यह असंभव है, मेरे ही मंत्र से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। अचानक वातावरण में टकराव होने लगा। मशालों की लपटें ऊपर की ओर खींच गईं, राख आंधी की तरह उड़ने लगी और नगाड़े अपने आप फट गए। अर्जुन और नंदिनी के मंत्र और अघोरीनाथ के मंत्र आमने सामने टकराने लगे। हर टकराव से जमीन कांपती, जैसे धरती खुद इस युद्ध को महसूस कर रही हो। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी सांसें टूट जाएंगी, मगर नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। उसने कहा, डर मत अर्जुन, ये आखिरी रात है। अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म, और अगर जीत गए तो ये मौत का सौदा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अघोरीनाथ ने गुस्से में अपने पंजे फैलाए और मंडल के बीच दहाड़ा। उसके पीछे की छाया ने आकार लेना शुरू किया, जैसे कोई विशाल दानव उसके भीतर से बाहर आ रहा हो। गांव वाले घबराकर पीछे हटे, लेकिन लालच ने उन्हें वहीं बांध रखा। मंत्रों का युद्ध और तेज हो गया। अचानक अर्जुन और नंदिनी के सामने राख से बने चेहरे दिखाई देने लगे। वो सब लोग जिनकी बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं जैसे मंडल के चारों ओर घूमने लगीं। वे कराह रही थीं, चीख रही थीं और अघोरीनाथ को घूर रही थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि गांव वाले चिल्लाकर भागने लगे। अर्जुन और नंदिनी ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और एक साथ मंत्र चिल्लाया। हवा फटी, धरती हिली और अघोरीनाथ की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसका दानवी रूप राख में बदलने लगा। उसका शरीर चिथड़ों में बंटकर हवा में उड़ गया। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई और मंडल की शक्ति टूट गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मशालें बुझ गईं, नगाड़ों की आवाज बंद हो गई और सिर्फ राख की हल्की गंध रह गई। अर्जुन और नंदिनी जमीन पर गिर पड़े। वे थक चुके थे, लेकिन जिंदा थे। धीरे धीरे गांव वाले लौटे। उनके चेहरे पर अब डर था, लालच नहीं। उन्हें समझ आ गया था कि असली अमृतत्व किसी बलि से नहीं, बल्कि इंसानियत से आता है। वे चुपचाप अर्जुन और नंदिनी के सामने झुक गए। अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा, यह मौत का सौदा कभी तांत्रिक का नहीं था, यह हमारा अपना था। हमारी लालच, हमारी पापी सोच ही हमें यहां तक लाई। जब तक इंसान अपने भीतर के अंधकार से नहीं लड़ेगा, कोई भी साधना हमें नहीं बचा सकती। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब राहत थी। अघोरीनाथ का खेल खत्म हो चुका था। मौत का सौदा टूट चुका था। पूर्णिमा की रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मंडल के बीच धुएं और राख की आंधी चल रही थी। अघोरीनाथ का दानवी शरीर अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। उसकी आधी काया राख में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह गुर्राकर मंत्र जपने लगा, जैसे मौत को भी मात देना चाहता हो। नगाड़ों की थाप अपने आप फिर गूंज उठी और हवा में एक बार फिर भय का कंपन भर गया। अर्जुन थका हुआ लहूलुहान जमीन पर पड़ा था। उसके पास ताकत नहीं बची थी और तभी नंदिनी ने उसे थाम लिया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आंखों में दृढ़ता थी। अर्जुन, यह आखिरी लड़ाई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इस बार तंत्र का जवाब सिर्फ तंत्र से ही दिया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय था। मत कर नंदिनी, तुझे खो दूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता है। वह धीरे धीरे मंडल के बीच खड़ी हो गई। उसके चारों ओर राख घूमने लगी, मानो पूरी प्रकृति उसकी शक्ति को पहचान रही हो। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसकी आवाज अंधेरे को चीर कर फैल गई। अघोरीनाथ गुर्राया। उसका दानवी चेहरा और भयानक हो गया। उसने भी मंत्रों का प्रहार शुरू कर दिया। अब यह आखिरी जंग थी। मंत्र बनाम मंत्र, तंत्र बनाम तंत्र। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गांव वाले दूर से कांपते हुए सब देख रहे थे। चांदनी धुंधली पड़ गई, पेड़ झूमने लगे और धरती से राख का तूफान उठने लगा। नंदिनी के शरीर से एक चमक निकल रही थी। उसकी त्वचा जैसे जलने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज और तेज होती गई।
अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति मंत्र में डाल दी। अघोरीनाथ चीखा, एक ऐसी चीख जिससे पूरा श्मशान हिल उठा। उसकी छाया फटी और दानवी रूप राख बनकर उड़ने लगा। लेकिन उसी पल नंदिनी के शरीर से भी आग की लपटें उठीं। अर्जुन चीखकर उसकी ओर भागा, लेकिन राख और ऊर्जा के विस्फोट ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने अपनी आंखों के सामने नंदिनी को राख में बदलते देखा। उसकी मुस्कान आखिरी बार दिखाई दी और फिर वह बस राख बनकर हवा में घुल गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल फट रहा था। श्मशान अब शांत था। नगाड़े टूट चुके थे, मशालें बुझ चुकी थीं और अघोरीनाथ का अस्तित्व राख में खो गया था। गांव वाले धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरों पर डर और राहत दोनों थे। किसी ने धीरे से कहा, ये खत्म हो गया, मौत का सौदा टूट गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि सब कुछ सचमुच खत्म नहीं हुआ है। गांव वालों ने उसे सहारा दिया। वे अब उस पर श्रद्धा और अपराध बोध से नजर डाल रहे थे। वे जानते थे कि उनकी लालच ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, मगर इंसान की याददाश्त छोटी होती है। डर भले अभी जीवित था, लेकिन समय के साथ वही लोग फिर अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। अर्जुन की आंखों में सिर्फ नंदिनी की राख की तस्वीर थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। उसके शरीर पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जलते कोयले से त्वचा पर लकीरें खींच दी हों। ये निशान सिर्फ चोट नहीं थे, बल्कि उस अनुष्ठान की छाप थी जो अब उसकी आत्मा पर भी अंकित हो चुकी थी। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह जानता था कि अब उसकी कहानी गांव से कहीं आगे जाएगी। शहर लौटकर उसने कोशिश की कि सब भूल जाए। उसने अपने कमरे की दीवारों को देखा, खिड़कियां बंद की और बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन नींद ने उसका साथ नहीं दिया। आधी रात को अचानक उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। ठंडी हवा उसके कमरे में चली आई। उसने चौंक कर आंखें खोली। दीवार पर धुंधले साए हिल रहे थे। वह उठा, पसीने से तरबतर। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और काले निशान और गहरे हो गए थे। अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। ये वही मुस्कान थी जो कभी अघोरीनाथ के चेहरे पर थी। अर्जुन ने चीखकर आईना तोड़ दिया। दिन गुजरते गए। बाहर से वह वही इंसान दिखता रहा, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। उसके कानों में रात दिन वही फुसफुसाहट गूंजती रहती। मौत का सौदा कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ हाथ बदलता है। अर्जुन ने कई बार मंदिरों, दरगाहों और तांत्रिकों के पास जाकर खुद को मुक्त करने की कोशिश की, मगर हर जगह वही जवाब मिला, ये अब तुम्हारे भीतर है। गांव के लोग भी अजीब घटनाएं सुनने लगे। किसी ने कहा, उसने रात में अर्जुन की परछाई को जंगल में घूमते देखा। किसी ने कहा, उसने उसके घर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनी, लेकिन अर्जुन कभी सामने नहीं आया। वह जैसे दुनिया से गायब हो गया। फिर एक रात शहर की अंधेरी गली में किसी ने एक आदमी की लाश देखी। उसके शरीर पर भी वही काले निशान थे। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, क्या अर्जुन अब मौत का अगला सौदागर बन गया है? अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने नंदिनी की राख से भरी छोटी सी डिबिया रखी थी। वह डिबिया खोलता, राख को छूता और फिर उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर आंसुओं के साथ साथ उसकी मुस्कान भी गहरी होती जा रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। चांदनी खिड़की से कमरे में फैल गई। लंबी आकृतियों में बदल गए और वही पुरानी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। मौत का सौदा खत्म नहीं होता, ये बस नया मालिक ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डर और रहस्य से भरी कहानी। आपने देखा कैसे इंसानी लालच और तंत्र मंत्र की काली दुनिया मिलकर हर आत्मा को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या सच में मौत को खरीदा और बेचा जा सकता है? और अगर हाँ, तो अगली बारी किसकी है? अगर इस कहानी ने आपकी रूह को भी छुआ है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना और रहस्यमयी लगा। हो सकता है कि अगली बार आपके नाम का जिक्र भी हमारी चिलिंग डायरीज में हो। और हाँ,
अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी ही हॉरर, सस्पेंस और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानियां और भी अंधेरी और भी रहस्यमयी होने वाली हैं। याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अगली दस्तक का इंतजार करता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ और सिर्फ चिलिंग डायरीज पर।